नमस्कार, सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल मित्रों, आज मैं एक नए विषय पे आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि आज सुबह जब मैं जैसे ही अपना पूजा ज्ञान ध्यान किया, तो उस समय मुझे एक स्मरण आया कि मैं अपने विचार आप तक व्यक्त करूँ और पहले भी करके आया कि जैसे हमने देखा कि अपने और जगहों की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जैसे अपना पहाड़ी क्षेत्रों में होता क्या है कि जैसे आजकल शादियों का सीजन है, तो अचानक कोई मित्र मिल गया, इष्ट मिल गया या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो हमारी जान का, तो वो जानने वाला है, तो वो कहते हैं यार भाई साहब हमारी एक बालिका है, उसके लिए एक बालक ढूंढो। तो हम कहते हैं भाई साहब बालक कैसा चाहिए, मतलब कैसा बालक ढूंढना है? तो उन्होंने कहा यार कोई सरकारी नौकरी वाला हो। तो मेरा अपना इस मानना है कि हम कभी नहीं बोलते हैं कि यार एक ऐसा लड़का ढूंढो कि जिसके अंदर कोई दुर्व्यसन नहीं है, यानी कोई शराब जो भी अन्य अन्य मादक पदार्थ लेता है उस तरह का लड़का न ढूंढो। जो कि मुझे लगा इस जीवन में सबसे आवश्यक चीज वो है कि यदि वो लड़का होनहार है तो वो नौकरी न करते हुए भी अन्य कारोबार में वो अपना जो है परिवार और जीवन यापन कर सकता है। ये मेरा अपना जो है निजी व्यक्तिगत मेरे विचार है। तो फिर दूसरा जो है, जैसे हम बच्चों को कहते हैं यार बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजो, है नहीं? और हम बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज देते हैं, उनको स्वतंत्र तरीके से जो है हम पैसा, खर्चा पानी जो भी उनकी कमी विसी को पूरा करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है मित्रों, जो मेरा मानना है कि बच्चा यदि हमने व्यसन से दूर रखा, तो वही मेरा मानना है वो उसकी सबसे बड़ी पढ़ाई है। और बच्चे ने बहुत बड़ी डिग्री ले ली है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन ले ली है, शिक्षा ले ली है, लेकिन हमको संस्कार नहीं दिया उस बालक को या उस बालिका को, और गलत रास्ते पे जो है वो बालक चले गया, तो उसकी पढ़ाई मुझे लगता है कि जो है ना के बराबर है। और हम आज के समय में, आज के दौर में समय किसी के पास नहीं है बच्चों को समझाने का। मैं भी शामिल हूँ उसमें कि भाई संस्कार कैसे जो है बच्चों को संस्कार दें और कैसे इस दुर्व्यसनों से, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि जब सुनाई देता है कि जैसे हम बाज़ारों में जाते हैं या इधर उधर देखते हैं सड़कों पे शाम के समय पे जो है लोग शराब वगैरह की जो है बोतल रख के, आजकल वो जमाना भी नहीं रह गया महोदय कि जो हम किसी को समझाएं। तो समझाएंगे तो वो हम पे आग बबूला हो जाएगा और वो कहेगा कि जो है आप कौन होते हैं, आपके पैसों का पी रहे हैं। लेकिन जो एक समाज में एक बीमारी की तरह फैल गया, भयंकर बीमारी है ये, आने वाले समय में ये जो हमने यहीं पे रोका नहीं, और इसको रोकने के लिए कोई अमेरिका या फ्रांस, जापान या अन्य विदेश से नहीं आएगी। हमारे समाज में हमें जो है इसको रोकने के लिए जो व्यसन चल रहे हैं, बच्चों के दुर्व्यसन, आज देखिए दिन प्रतिदिन कितनी घटनाएं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं इनके कारण। आज मुझे इस बात का सुबह जो पूजा पाठ करते समय जो है, जब मैं पूजा से उठा तो मेरे को ये स्मरण आया कि ये एक मुख्य रूप से जो है आप लोगों को जानकारी तो आपको भी है, लेकिन एक प्रकाश डालने की बात है कि हम इस मुद्दे पे प्रकाश डालें कि जो आज जो है दुर्व्यसन हो रहे हैं। और मेरा एक मानना है कि जैसे कोई बालिका है उसके लिए 2 बार जो है जो 2 जन्म पत्रियाँ उसकी हमारे पहाड़ में कहते हैं जन्म कुंडलियाँ जुड़ी हुई हैं। एक जो है सरकारी नौकरी वाला है लेकिन गलत व्यसन धारण करता है, एक बेरोजगार है लेकिन वो कुछ नहीं लेता है, कोई जो है अच्छी विचारधारा का है। तो मेरी व्यक्तिगत विचारधारा से तो मैं जो बिना जो है किसी व्यसन के है, बिना किसी दुर्व्यसन के लड़का है, तो मैं उसको पसंद करूँगा। मैं उसको पहली वरीयता दूंगा मेरी विचारधारा के अनुसार, क्योंकि यदि गलत व्यसनों में पड़े हैं तो बड़ी बड़ी नौकरियां जी चले जाती हैं। ऐसी बात नहीं, आपने भी देखा होगा अच्छे खासे अधिकारी जो है, वही अधिकारी जो आपको वो बात कर रहा हूं मैं, वही जो कुछ दिन पहले हमने बताया था कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल था यानी मेजर साहब सेना का, वो दुर्व्यसनों में शराब के बार में जो है उनकी मुलाकात उस बालिका से हो जाती है, बाद में उसी को मौत के घाट दिया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है उदाहरण है। ये तो एक उदाहरण है, लेकिन अन्य भी कई उदाहरण हैं समाज में जो हमारे अभी स्मरण में नहीं है। तो इस प्रकार के आपके क्षेत्र में भी होंगे। तो मेरा मानना ये है कि यदि बालक के अंदर कोई इस प्रकार का व्यसन नहीं है, दुर्व्यसन नहीं है, तो वो जिंदगी में सफल बन सकता है।
और यदि किसी लड़के के अंदर, किसी बालक के अंदर दुर्व्यसन है और वो उसके पास चाहे अरबों की संपत्ति हो, यदि वो गलत रास्ते पे चले गया तो वो जो है लाख का खाक भी बना सकता, करोड़ का बिल्कुल रोड भी बना सकता है। ये मेरा अपना मानना है और इसमें जो है विचार करने की ज़रूरत है। जो आज हमारे पहाड़ों में भी दुर्व्यसन घर घरों तक फैल रखे हैं, उस पर हमको जो है चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और हम जो है अपने स्तर पर हर व्यक्ति को कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि कदम नहीं उठाएंगे तो ये इतना घोर इसका घोर प्रकोप चल जाएगा कि जिसको हम सोच नहीं सकते। क्योंकि धीरे 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 जैसे किसी चीज़ में आग लगती है ना, जैसे कोई सूखी लकड़ी है उसमें एक तरफ से आग लगाई, कोई लकड़ी गिरी रहती है उसमें आग लगा दी तो आराम आराम से सुबह तक आपको पूरी लकड़ी जली हुई दिखाई देगी। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत घातक रोग है। इस पे जो है मंथन करने की आवश्यकता है सभी लोगों के, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो। आप देखना अपने आस पड़ोस में जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, आपने देखा कई उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्होंने बाप दादा की संपत्ति को जो है उस दुर्व्यसनों, उस गलत रास्ते में जो है बिल्कुल खाक में मिला दिया। और जो अच्छे रास्ते में, अच्छे संस्कार का लड़का है, गरीब परिवार का लड़का था, अच्छे रास्ते पे गया तो उसने जो है रोड से वो करोड़पति बन गया है। लेकिन इस पे मंथन कौन करेगा साहब? और मेरा तो ये मानना है कि जिनकी भी बालिकाएं हैं तो उनको ये वरीयता रखनी चाहिए कि भाई दुर्व्यसन वाला लड़का है, नौकरी वाला है तो उसको जो है बाहर कीजिएगा, और बेरोजगार है, अच्छा लड़का है, जो समाज में प्रतिष्ठित है, उसको जो है वरीयता पहले ही देने की। क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई नौकरी वाला है, महोदय नौकरी थोड़ी देखनी है, उसके संस्कार भी तो देखने पड़ेंगे, उसके दुर्व्यसन कौन से रास्ते पे वो जा रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो ये सबसे एक चिंतन का विषय है। मैंने आम सभी लोगों से, जैसे कई मिलते रहते हैं हर दिन, जो है करीबन 2, 4, 10, 15 आदमी ऐसे प्रकार से मिलते हैं। यार आप कहीं पे भी जाते रहते तो आपको कोई बालक इस प्रकार का मिलता है तो आप हमारी बालिका के लिए ढूंढना। लेकिन बहुत कम लोग इस प्रकार के मुझे मिले जिन्होंने कहा कि जो है बेरोजगार हो लड़का लेकिन व्यसन ना हो। इस प्रकार के मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से इस प्रकार का होना अति आवश्यक है। और अपने अपने स्तर पे, हालांकि आपको पता ही है सरकारें जो है नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं वगैरह वगैरह जो भी हैं, और एक प्रकार से जो है हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर नशे के जो है ठेके खोलते हैं, शराब के ठेके खोलते हैं। ठीक भाई, और सबसे मेरा मानना ये है कि सरकारी ही जो है इन चीज़ों को पना देती, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे जो है रेवेन्यू आता है, रोज़गार, पैसा आता है। तो पैसा आने से जो है हर चीज़ का जो है सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा साहब। यदि आप ही, मेरे पास कई ऐसे वो मामले आए कि जो बिल्कुल नशे में चूर थे, और नशे में चूर होने के कारण वो आज पिताजी ने, दादाजी ने कई संपत्तियां इकट्ठा करी थी, लेकिन आज उनका पूरा परिवार उसी से जो है चिंतित है कि ये लड़का जो है इस दुर्व्यसन से कैसे बाहर आएगा। तो ये है दोस्तों, वीडियो बनाने के यही तात्पर्य है। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाला प्रदेश के जो नई पीढ़ी है, देश की नई पीढ़ी है, वो इस देश के बागडोर उनके कंधों पे है। हम यानी ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आई है। 40, 50, 60 साल के बाद तो जो है वो एक प्रकार से उसका संन्यास आश्रम हो जाता है। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि जो है 20 साल का, 18 साल का, 19 साल का लड़का जो है इस प्रकार दुर्व्यसन करता। और आज की डेट में, पहले के समय में जो है जैसे बुजुर्ग लोगों से लोग डरते थे, लेकिन आज के समय में तो जो है अध्यापकों की भी नहीं मानते, जो अभिभावकों की भी नहीं मानते हैं बच्चे। वो कुछ ना कुछ हमारे भी जो है सबसे पहले हमारे हाथ का है। वो हमारे हाथ का मतलब हमारा भी दोष है उसमें कि हम उसको छोटे ही से जो है डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है। डांटने फटकारने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उनको जो है वो हमारे दिल में उनके प्रति स्नेह नहीं, स्नेह है। हमारे पहाड़ में एक कहावत है कि अपनों को भला बोलना नहीं है, अब बुरा चाहना नहीं है।
अपनाऊं भलो भलो बोलो ना बुरो चो ना, मतलब उसको अच्छा नहीं, ये नहीं बोलना कि तू अच्छा है बेटा, उसको बुरा ही बोलना, ए ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन दिल में ये नहीं चाहना है कि मैं इसको जो है कोई कष्ट पहुंचाऊं। तो यही है कुल मिला के उनका सुधारने का ये उद्देश्य है। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों ने भी एक संकल्प लेना है दिल में। ऐसा संकल्प नहीं लेना है कि हमने वीडियो में बता दिया तो जो है वो संकल्प ले लें कि भाई आज से हमने संकल्प, तो दृढ़ संकल्प तहे दिल से लेना है। परमपिता परमेश्वर को जो है सुबह उठ के यही करना है, भगवान जो है इस दुनिया से ये दुर्व्यसन दूर रहें, जिससे कि हम एक अच्छे समाज में रह पाएँ, एक अच्छे देश में, एक अच्छे प्रदेश में जो हमारा परिवेश है उसमें रह पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय विशाल, सादर प्रणाम।